आदमखोर के जंगल में कैद। दानिश और उसके दोस्तों को एडवेंचर का बहुत शौक था। एक दिन उन्होंने एक सुनसान जंगल में कैंपिंग करने का फैसला किया। स्थानीय लोगों ने उन्हें चेतावनी दी कि वे जंगल में ज्यादा दूर न जाएं, क्योंकि वहां कुछ इंसानी साए देखे गए थे। मगर वे सब हंस पड़े और इसे एक पुरानी कहानी समझकर नजरअंदाज कर दिया। जंगल में घुसते ही उन्हें एक अजीब सी बदबू महसूस हुई, जैसे सड़ा हुआ मांस। कुछ कदम आगे बढ़े तो एक पेड़ के नीचे खून से सनी हड्डियां बिखरी हुई थीं। कुछ खोपड़ियां इंसानी लग रही थीं। अचानक हवा में एक सरसराहट हुई, जैसे कोई धीमी आवाज में उनका नाम ले रहा हो। दानिश ने घबराकर चारों ओर देखा, मगर वहां बस अंधेरे में डूबे पेड़ थे, जिनकी परछाइयां डरावनी आकृतियां बना रही थीं। रात में जब वे आग के पास बैठकर कहानियां सुना रहे थे, अचानक एक अजीब सी आवाज आई। ऐसा लगा जैसे कोई झाड़ियों में छिपकर उन्हें देख रहा हो। दानिश ने टॉर्च जलाकर रोशनी डाली, मगर वहां कुछ नहीं था। शायद कोई जानवर होगा, एक दोस्त बोला, लेकिन दानिश को महसूस हुआ कि कोई बहुत करीब है, बहुत ज्यादा करीब। कुछ ही पलों बाद एक दिल दहला देने वाली चीख गूंजी और उनके ग्रुप का एक लड़का गायब हो गया। बाकी सब डर से कांप उठे। फिर वही आवाज दोबारा आई, इस बार और भी करीब से। कोई जानवर नहीं, दानिश ने कांपती आवाज में कहा। अचानक पेड़ों के पीछे से एक लंबा, दुबला-पतला अस्तित्व उभरा। उसकी त्वचा काली और सूखी थी, आंखें खाली और गहरी, और उंगलियां असामान्य रूप से लंबी। उसके दांत नुकीले और पीले थे, जैसे वह मांस चबाने का आदी हो। भागो, किसी ने चीख कर कहा, और वे सब जंगल की गहराई में भागने लगे। लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि वह दरिंदा अंधेरे में उनसे भी तेज था। एक एक कर उनके दोस्त गायब होते गए। उनकी चीखें जंगल में गूंजती रहीं। आखिर में सिर्फ दानिश बचा। वह एक पुरानी जर्जर झोपड़ी में छिप गया, सांस रोके दीवार से चिपका रहा। बाहर वह दरिंदा घूम रहा था, उसके नाखून लकड़ी को खरोंच रहे थे। कुछ देर बाद चारों ओर सन्नाटा छा गया। दानिश ने धीरे से दरवाजा खोलकर झांका, और वह भयानक बिल्कुल सामने खड़ा था। उसकी नुकीली दांतों वाली भयानक मुस्कान, उसकी गहरी काली आंखें दानिश पर गड़ी हुई थीं, भूख से तड़पती हुई। उस रात जंगल से सिर्फ एक चीख सुनाई दी, और फिर हमेशा के लिए सन्नाटा छा गया। दानिश और उसके दोस्त कभी वापस नहीं लौटे, और स्थानीय लोगों ने उस जंगल का नाम रख दिया, आदमखोर का जंगल।